बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, आज से हम बाकायदा शुरू कर रहे हैं एक ऐसी वीलॉग सीरीज जिसका मकसद है ज़िंदगी को लंबा, सेहत को बेहतर और ग़िज़ा को सादा बनाना। सीरीज का नाम है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ग़िज़ाएं। आज इस सिलसिले की तारुफी किस्त है जिसमें हम बात करेंगे सेहत बख्श ग़िज़ा की अहमियत पर और आजकल के मसाइल और बीमारियों में ग़िज़ा के किरदार पर, और आखिर में इस पूरी सीरीज का जायज़ा और हमारा हदफ क्या है इस पर हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि आइए देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि आज के दौर में हमारे कानों की हालत कुछ यूं है। नाश्ते में पराठा और चाय बगैर फाइबर के, दोपहर में बारी बिरयानी या चिकन कढ़ाई बगैर सलाद के, शाम में चाट, समोसा, चाय, सिर्फ ऑयल और शक्कर, और रात में तिक्का कढ़ाई, कबाब, चावल या नान बगैर सब्जी या फल के। तो सवाल ये है, क्या ये ग़िज़ा हमें तंदुरुस्त बना रही है या बीमार? आज पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। 8 करोड़ से जायद अफराद शुगर यानी ज़ियाबीतिस में मुब्तला हैं। 50% से जायद ख़वातीन और बच्चे खून की कमी का शिकार हैं और दिल के अमराज से हर साल लाखों अमवात हो रही हैं। बल्कि हाल ही में अचानक हरकत कल्ब रुक जाने की वजह से बहुत से नौजवानों की मौत ने तो पूरे मुल्क में खौफ की एक फिजा कायम कर रखी है। खुराक के जरिए हेपेटाइटिस एक और कौमी मसला है। क्या हमने कभी सोचा कि इन बीमारियों की जड़ कहाँ है? जी हां, गलत ग़िज़ा, बेवक्त खाना और ज़रूरी अज्जा की कमी। अगर हम देखें तो ग़िज़ा का रोल आता है दवा से पहले। एक मशहूर कौल है हकीम हिपोक्रेटिस का, लेट फूड बी थाई मेडिसन एंड मेडिसन बी थाई फूड, यानी खुराक को ही अपनी दवा बनाओ। इस्लामी तालीमात भी हमें ये सबक देती हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। आयत नंबर 31 सूरह अल-अराफ। खाओ पियो मगर असराफ ना करो। हमारी दादी नानी का दौर याद करें। सादा खाना, देसी घी, मौसमी सब्जियां, बाजरा, दाल, दही और लोग सेहतमंद। न अस्पताल के चक्कर, ना ब्लड प्रेशर की गोलियां और ना ही शुगर की मशीनें। नाजरीन, अगर हम देखें तो सेहत बख्श ग़िज़ा के 5 बुनियादी असूल हैं।
इनमें शामिल है तवाज़ुन, वैरायटी या तनोव, एतदाल या मॉडरेशन, नेचुरल फूड्स और वक्त की पाबंदी। बैलेंस या तवाज़ुन से मुराद ये है कि हर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स यानी चावल रोटी, प्रोटीन यानी दाल और गोश्त, चिकनाई, घी, मक्खन और सब्जियां शामिल हों। तो आपके हर वक्त के खाने में ये अज्जा होने ज़रूरी हैं और इनका एक बैलेंस मकदार में होना लाजमी है। फिर तनव या वैरायटी से मुराद ये है कि हर रोज़ एक जैसा खाना ना खाएं, कि हर रोज़ आप कबाब खाते हैं, हर रोज़ आप कढ़ाई खाते हैं, हर रोज़ आप चावल खाते हैं, ऐसा ना करें। कभी सब्जी, कभी दाल, कभी मछली, कभी चिकन, ताकि हर न्यूट्रिएंट आपको मिले। तीसरा अहम उसूल मॉडरेशन या इत्तेदाल। हर चीज मुनासिब मिकदार में होनी चाहिए, न ज्यादा न कम। ज्यादा गोश्त या चिकन या बहुत ज्यादा चाय, कोला, सब नुकसानदेह चीजें हैं। इसके बाद नेचुरल फूड या कुदरती ग़िज़ा। हमें कम से कम प्रोसेस्ड या पैक शुदा चीज़ें खानी चाहिए, बल्कि इनसे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देसी, ताज़ा और घर की बनी खुराक खानी चाहिए। इसके बाद पांचवा उसूल वक्त की पाबंदी। खाने का वक्त बहुत अहम है। बेवक्त खाने से न सिर्फ ये कि हाजमा खराब होता है, बल्कि पूरा जिस्मानी निज़ाम भी बिगड़ जाता है। नाजरीन, हम ये सीरीज क्यों कर रहे हैं? हमारा मकसद है कि अवाम उन्नास को आसान जुबान में ग़िज़ाइयत का शऊर दें, आम पाकिस्तानी ख़ानदानों को ये समझाना कि महंगी खुराक नहीं बल्कि समझदारी वाली खुराक खानी चाहिए। खुराक के ज़रिए बीमारियों से बचाव यानी प्रिवेंशन मुमकिन है। इस पॉइंट की हम एक्सप्लेनेशन करें और सबसे बढ़कर इस्लामी, साइंसी और देसी हिकमत को एक साथ पेश करें। हम हर किस्त में बात करेंगे एक एक एस्पेक्ट्स के एक एक पहलू पे, मसलन सब्जियां, फल, दालें, दूध, पानी, अनाज और मुतवाज़न प्लेट पर। ये ग़िज़ा क्या फ़ायदा देती है, कैसे इस्तेमाल करें, इन पे हम बात करेंगे। बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन, शुगर, दिल और मोटापे के लिए मरीजों के लिए अलग तजावीज़ भी शामिल होंगी। अगर हम आने वाली अक़सात का जायज़ा लें तो इनमें शामिल है एक अलहदा से किस्त जिसका उन्वान होगा सब्जियां हर प्लेट में ज़रूरी। इसके बाद हम बात करेंगे अगली किस्त में, उसके बाद जो किस्त होगी फल, कुदरती मिठास और मुदाफ़ियत। फिर तीसरी किस्त जो एक सीरीज में आएगी उसका उन्वान होगा दालें, लोबिया और गरीदार मेवे, प्रोटीन के ख़जाने। इसके बाद अलहदा से हम बात करेंगे दूध, दही और देसी घी, फ़ायदा या फसाना। इसके बाद हम बात करेंगे कि चक्की का आटा, अनाज और फाइबर, ये इसमें मुकम्मल ग़िज़ा का राज क्या है, कैसे है। इसके अलावा पानी और सेहतमंद मशरूबात पे भी हम बात करेंगे। हम इस बात पे भी बात करेंगे कि हमें इत्तेदाल अपनाना चाहिए, न ज़्यादती करनी चाहिए, न किसी चीज़ की कमी होनी चाहिए। फिर खुराक की गलत फहमियाँ, मिथ्स जो हैं उन पे बात करेंगे। बच्चों और बुज़ुर्गों की ग़िज़ा पे खुसूसी तौर पे हम बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि मखसूस बीमारियों के लिए कैसी खुराक होनी चाहिए। तो नाजरीन, हम दुआ करते हैं
کہ یہ سیریز نہ صرف علم دے بلکہ عمل کی تحریک بنے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، صحت مند قوم ہی ترقی یافتہ قوم بنتی ہے۔ اب وقت ہے اپنے دسترخوان پر نظر ثانی کرنے کا، بچوں کو جنک فوڈ سے بچانے کا، اور سادہ دیسی قدرتی غذا کو اپنانے کا۔ تو اگلی قسط میں ہم بات کریں گے سبزیاں ہر پلیٹ میں کیوں ضروری ہیں۔ سبزیاں جنہیں ہمارے ہاں کم اہم سمجھا جاتا ہے، مگر وہ اصل میں قدرت کی نعمت اور شفا ہیں۔ ایک مکمل قسط فائدوں، ترکیبوں اور روزمرہ استعمال پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرا چینل ہیلتھ ایجوکیشن سبسکرائب کیجئے۔ میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کو صحت مند، خوشحال اور لمبی زندگی عطا ہونے کی دعا کے ساتھ خدا حافظ۔